Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. इंडियन रेलवे भर्ती 2024-25 के बारे में हम बात करेंगे और इसको लेकर के बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर आया है। ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर आया है जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर के है। इंडियन रेलवे आइसोलेटेड कैटेगरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चेंज कर दिया गया है, बदलाव कर दिया गया है। आइसोलेटेड कैटेगरी जैसे आप जानते हैं इंडियन रेलवे की तरफ से अलग अलग डिपार्टमेंट में एंड अलग अलग नोटिफिकेशंस रिलीज किए जाते हैं। उसमें से एक नोटिफिकेशन इसमें आइसोलेटेड कैटेगरी के नाम से भी रिलीज किया जाता है। आइसोलेटेड कैटेगरी की जो वैकेंसी है ये आपकी अक्टूबर टू दिसंबर मंथ में रिलीज होने वाली है, जिसको कि आप इसके रिक्रूटमेंट जो कैलेंडर है इससे आप देख सकते हैं। ये एनुअल कैलेंडर है आरआरबी रिक्रूटमेंट्स का और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो पोस्ट है या ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ आप देखेंगे आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, ये भी नोटिफिकेशन इंडियन रेलवे की तरफ से रिलीज किया जाता है और ये आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मींस सबसे लास्ट जो भर्ती इंडियन रेलवे की तरफ से आएगी वो लेवल 1 एंड मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, ये दो भर्तियां आपकी इस ईयर के सबसे लास्ट में इंडियन रेलवे की तरफ से रिलीज की जाएंगी। अब ये जो आइसोलेटेड कैटेगरीज वैकेंसी है इसमें बहुत से अलग अलग पोस्ट होते हैं। 12th लेवल की पोस्ट होते हैं, कुछ डिप्लोमा लेवल के रहते हैं, कुछ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अलग अलग पोस्ट पर भर्ती की जाती है। तो इनमें पोस्ट वाइज जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी अलग अलग रहता है, लेकिन इसमें से एक पोस्ट 12th लेवल की जिसमें कि आपका 12th ग्रेजुएट, ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो भी अपलोड किया है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को विजिट कर लीजिएगा, लिंक आपको आई बटन पर दूंगी। मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती 2024 या 25 या इन फ्यूचर जब भी आती है, क्योंकि आपको वो वीडियो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर एंड पोस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस वीडियो में दी गई है। ओके, तो यहाँ पर हम जो लेटर आया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर के, चलिए हम वो देखेंगे क्या चेंजिंग की गई है, क्या बदलाव लाया गया है इंडियन रेलवे मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी पोस्ट भर्ती को लेकर के। सो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, और ये 8 अप्रैल 2024 को ये नोटिस रिलीज किया गया है जो कि सभी जनरल मैनेजर को भेजा गया है। और यहाँ पर आप ये सब्जेक्ट देखेंगे, प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट ऑन पर्सनल कंप्यूटर फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी है उसमें एक पोस्ट स्टेनोग्राफर की भी रहती है। इंडियन रेलवे में आप स्टेनोग्राफर कैसे बन सकते हैं इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसको विजिट कर लीजिएगा सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। आई बटन पर आपको वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इंडियन रेलवे भर्ती से रिलेटेड। अभी इसमें किसी भी डिपार्टमेंट में, आप सभी जानते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जब स्टेनोग्राफर पोस्ट पर भर्ती होती है तो वहां पर स्टेनोग्राफी टेस्ट भी आपका लिया जाता है। उसी तरह इंडियन रेलवे में भी आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट यहाँ पर होता है, लेकिन पहले क्या होता था और उसमें क्या चेंजिंग की गई है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। Attention is drawn to Board's letter under reference wherein procedure for conducting stereography skill test on PCs has been provided, not a below para second of जो दिया गया था, जो लेटर है यहाँ पर लेटर के बारे में बताया गया है। इस लेटर में इन्होंने मेंशन, ये जो 2015 में ये जो मुद्दा है ये उठाया गया था जो कि अब क्लियर यहाँ पर हुआ है। इसमें क्या था कि पहले जब इसका स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए आपका जो कंप्यूटर रहता था जिस पर आप स्किल टेस्ट करते थे, देते थे, वहां पर एडिटिंग टूल्स एंड स्पेल चेक फैसिलिटी विल नॉट बी अवेलेबल टू द, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये स्पेल चेक मीन्स आपने देखा होगा जब हम टाइपिंग करते हैं तो कंप्यूटर पर अगर हमारी कोई स्पेलिंग गलत होती है तो वो वहां पर रेड या ब्लू जो भी हो आपको मेंशन उसमें हाईलाइट कर देता है कि ये स्पेल गलत है। तो एक तो ये यूज में नहीं था, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कुछ गलत भी हो रहा है या नहीं। इसके बाद एडिटिंग टूल, अगर गलत हो गया है, आपको लग रहा है कि मेरे से गलत हो गया, अब आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं, तो जो एडिटिंग टूल है वो भी वहां पर यूज नहीं किए जा रहे थे। ओके, अब यहाँ पर वन ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट हैज आस्क्ड वेदर द वैक स्पेस की मे बी डिसेबल्ड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन इन स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। तो यहाँ पर पूछा गया कि जब स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा
तो वहां पर जो बैक स्पेस की है, क्या इसको डिसेबल कर दिया जाएगा या डिसेबल रहेगी? तो यहाँ पर द मैटर हैज बीन एग्जामाइंड इन कंसल्टेशन विथ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी के द्वारा यहाँ पर ये डिस्कस किया गया है मिलकर के, और यहाँ डिसाइड ये किया गया है कि पहले जो यहाँ पर चेंजिंग, यानी जो आपको यहाँ स्पेल चेक एडिटिंग टूल्स का यूज नहीं करते थे, उसमें अब यहाँ चेंजिंग की गई है। और आपके लिए गुड न्यूज है ये सभी स्टेनोग्राफर के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं। एक तो यहाँ पर स्पेल चेक फैसिलिटी विल नॉट बी अवेलेबल, स्पेल चेक फैसिलिटी तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पहले भी हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर स्पेल चेक आपको शो नहीं करेगा। ओके, तो इंडियन रेलवे में स्पेल चेक मीन्स आपकी अगर स्पेलिंग गलत है तो वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपको शो नहीं करेगा कि आपकी स्पेलिंग गलत है। लेकिन अगर आपको पता चल जाता है कि मैंने यहाँ पर गलती कर दी है, तो उसको अब आप एडिट कर सकेंगे। अब आपको जो एडिटिंग टूल्स हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, जो कि पहले नहीं रहते थे। हमने ऊपर देखा पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर है। अगर आपका गलती हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि मैंने यहाँ पर ये गलती कर दी है, तो वहां पर आप बैक स्पेस की to correct any incorrect word and arrow key to reach out to any word। जिस वर्ड को आपको लगता है कि आपने गलत किया है, आप एरो की भी काम करेगी, मीन्स जो माउस है वो काम करेगा, और आप उस पर्टिकुलर वर्ड पर जाकर के अपना जो कर्सर है ला करके बैक स्पेस का यूज करेंगे, उसको इरेज करके बैक स्पेस, एंड आप उसमें अपना जो करेक्ट वर्ड है, जो करेक्ट स्पेलिंग है, वो आप वहां पर कर सकते हैं। तो ये एडिटिंग टूल अब आपको मिल जाएगा, बैक स्पेस का यूज अब आपको मिल जाएगा, जो कि पहले नहीं था। पहले आपको ना ही बैक स्पेस था, ना ही आप कुछ करेक्शन, और जो स्पेल है वो तो होता ही नहीं था। तो यहाँ पर भी आपको करेक्ट स्पेल तो नहीं होगा, लेकिन एडिटिंग टूल्स अब आपको मिलेंगे कि बैक स्पेस का यूज करके आप करेक्शन कर सकेंगे। काफी लंबे टाइम के बाद ये वैकेंसी आ रही है, तो ऐसे में जो स्टेनोग्राफी पोस्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए तो ये काफी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि अब आपको ये फैसिलिटी दे दी गई है। अगर गलती हो जाता तो आप उसको सुधार सकते हैं, जो पहले आप नहीं कर पाते थे। और स्टेनोग्राफर बनते कैसे हैं, सैलरी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सारा सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो आई बटन पर दे दिया, उसको विजिट कर लीजिएगा, या फिर रेलवे जॉब प्रोफाइल प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है, उसमें रेलवे से रिलेटेड सारी लगभग सभी पोस्ट पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।